हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे झारखंड जीके का। वीडियो ये 8 बजे आने वाला था बट लाइट का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसके चलते यह नहीं आ पाया वीडियो। तो चलिए, देर आएगा पर दुरुस्त आएगा। झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करते हैं। डेली ये वीडियो 8 बजे देखने मिलता है, एक्सेप्ट आज नहीं मिला आपको, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा अब मान लेते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर सारा चीज़ रिकॉर्डिंग वगैरह, ठीक है, डिकोडिंग वगैरह सारा चीज़ करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए मैनेज कीजिए उसको। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज का झारखंड जीके का सेट नंबर 18। ओके, इन्जॉय कीजिएगा अच्छा से। और हाँ, थोड़ा सा टेलीग्राम वगैरह से आप लोग ना जाके डाउनलोड वगैरह डाउनलोड तो कर ही होगा ही, उसको ना ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत सारा चीज़ PDF वगैरह वहाँ पे डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, और क्विज वगैरह चलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसको जाके एंजॉय कीजिए। जैसे कि अभी मैं पद्म श्री यहाँ पे दिया हूँ लिस्ट, तो झारखंड में जितने पर्सनालिटीज़ को आपको पद्म श्री मिल चुका है, सबका लिस्ट मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो जाकर उसको देखिए, थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए। ओके, लोग भरोसा जल्दी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें से बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि इनमें से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो रामदयाल मुंडा, अशोक भगत, मनीष कुमार या परशुराम मिश्रा। तो इनमें से देखिए, जो पर्सन है मनीष कुमार जी, इनको जो है से आपको पद्म श्री पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी रामदयाल मुंडा, अशोक भगत वगैरह है, परशुराम मिश्रा है, इनको अलग अलग टाइम में मिल चुका है। यहाँ से देख लीजिएगा, जो परशुराम मिश्रा जो हैं, इनको झारखंड में फर्स्ट टाइम 2000 ईस्वी में मिला था पद्मश्री, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रामदयाल मुंडा को देखिएगा आप लोग, 2010 में मिला था, 2010 में। और अशोक भगत को मिला है आपको 2015 में। जाके टेलीग्राम पर देख लीजिएगा ना, सारा मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। महेंद्र सिंह धोनी जी को 2009 में पद्मश्री मिला है, आपको पता होगा, और उनको 2008 और 2009 में लगातार ICC का ODI प्लेयर ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिल चुका था। किनको? महेंद्र सिंह धोनी को। आंसर आपका मनीष कुमार हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किन क्षेत्रों में सामान्यतः बैगा जनजाति नहीं पाई जाती है? बैगा जनजाति के बारे में बताना है कि झारखंड में कहाँ नहीं पाया जाता। लातेहार, सिवुम, हजारीबाग या फिर रांची, बताया जाए। देखिए, यह होगा आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट ना। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा कोई भी मतलब बैगा जनजाति जो है पाया नहीं जाता। बाकी सिवुम, हजारीबाग, रांची वाला क्षेत्र में पाया जाता है। लातेहार रीजन आपको तो पता होगा। ओके, ये जो है से आपको पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? डाल्टनगंज है। और डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनी राय का नाम से है। मेदिनी राय वही पर्सन है जो कि आपका पलामू का लाल किला बनाए थे ना। पलामू का लाल किला बनाए थे 1619 में, पलामू किला बना था। शाहपुर का किला जो है से आपका गोपाल राय बनवाए थे ना। शाहपुर किला गोपाल राय बनवाए थे, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनसे क्या हो गया? लातेहार। लातेहार डिस्ट्रिक्ट को 2000 जो है से 1 में फॉर्म किया गया था ना, इसको याद रख सकते हैं। जब झारखंड में जो अलग हुआ था, तो उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट थे, और उसके बाद जो 19वां जिला बना था झारखंड में, तो वो लातेहार ही था, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। क्रोमाइट अभ्रक झारखंड में कहाँ नहीं पाया जाता है? बताना है। क्रोमाइट अभ्रक, अभ्रक का भंडार देखिएगा झारखंड में बहुत ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडार आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। 2005 वगैरह का डेटा कैलकुलेशन एक बार किया गया था इसमें। बताइए, अभ्रक जो है झारखंड में कहाँ नहीं पाया जाता है? पलामू, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम या फिर धनबाद वाले रीजन में। तो इसमें तो आंसर आज तो आपको देना नहीं है, क्योंकि वीडियो तो आज 8 बजे आप लोग को है नहीं। तो चलिए मैं सीधे सीधे आंसर बताता हूँ आपको। इसमें आंसर होगा आपका पलामू। ओके, क्या होगा? पलामू। पलामू जैसे उसमें क्रोमाइट अभ्रक नहीं पाया जाता है। पलामू याद रखिएगा, इसमें अभ्रक के लिए आपको देखने को मिलेगा कोडरमा। क्या है? कोडरमा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फेमस है ना कोडरमा, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पलामू डिस्ट्रिक्ट में किस किस चीज़ के मामले में अव्वल नंबर पर है देख लीजिएगा। झारखंड में आपको पलामू देखने को मिलेगा, उसमें ना चना का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। क्या होता है? चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पे ना ग्रेफाइट वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे। ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का अपरूप है, वो जो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा यहाँ से पलामू में देखने को मिलेगा। चूना पत्थर वगैरह भी यहाँ पे देख लीजिएगा। चना और चूना दोनों जो है से मिलता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा में, चूना पत्थर वगैरह ना, तो ये सब मिलता है पलामू वगैरह में। यह भी जो है से पलामू गढ़वा लातेहार के अंतर्गत, आप लोग बताया था ना, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम आपको बताना है मुख्यालय कहाँ है। जमशेदपुर, चाईबासा, खुटपानी या फिर झीकपानी, क्या होना चाहिए? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का, पश्चिमी सिंहभूम ना, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है, कहाँ पे है? इसका आंसर होगा आपका चाईबासा। क्या होगा? चाईबासा देखने को मिलेगा। वेस्ट सिंहभूम पूछे या फिर आपको ईस्ट सिंहभूम पूछे
या फिर सरायकेला खरसावां रीजन पूछे, सबका हेडक्वार्टर आपका चाईबासा में ही देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, हाँ पे यहाँ पे जमशेदपुर आपको देखने को मिलेगा ईस्ट सिंहभूम ना, जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम देखने को मिलता है। और जो घाटशिला है वो भी ईस्ट सिंहभूम देखने को मिलेगा। घाटशिला तांबा के लिए फेमस है और जमशेदपुर तो पता है आपको कि जो है से टाटिस्को की स्थापना वहाँ पे किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी वहाँ से निकल के आते हैं। जमशेदपुर को भारत का आप लोग पिट्सबर्ग वर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है से 1907 में टाटिस्को की स्थापना किया गया था, आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के कॉन्फ्लुएंस पर, यानी कि वहाँ पे दोनों मिलता है नदी, उसी पर वहाँ पे देखने को मिलेगा जमशेदपुर सिटी। आंसर आपका चाईबासा हो गया, यही हेडक्वार्टर है। ओके, समझ में आ चुका है सारा चीज़ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, इनमें से किस जिले का नाम का अर्थ लौह खनन का केंद्र है। तो लौह खनन का केंद्र जो है से किस जिले का नाम का अर्थ है, क्या है, किस जिले का नाम का अर्थ है, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा या फिर रांची। तो इसका आंसर लोहरदगा होगा। क्या होगा, इसका आंसर लोहरदगा होगा। लोहरदगा जो वर्ड है इसका नाम का अर्थ होता है कि लौह खनन का केंद्र ना, लौह खनन का केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ, थोड़ा शादी ब्याह का माहौल है तो बम पटाखे की आवाज़ आ रही है तो उसको मैनेज कर चलिए। हम मैं भी सोसाइटी में ही रहता हूँ कि चंद्रमा पर जाके मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो कुछ नहीं आवाज़ आएगा, सब जगह साउंड वगैरह है। तो वही सारा कहानी होता है जो आप लोगों के साथ होता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए। साउंड आ रहा है तो क्या हो गया, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि साउंड नहीं आना चाहिए, क्या यार करें, सोसाइटी में रह रहा हूँ तो आएगा ही साउंड, सबको मैनेज करके चलिए। मैं थोड़ी ना मतलब एक नॉर्मल ही हूँ, मैं भी इंसान, और ये सब होते चलता है सब चीज़, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं, ये सब चीज़ चलता रहेगा तो उसमें ही पढ़ाई को करना है। तो लौह खनन का केंद्र आपको लोहरदगा देखने को मिलेगा, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट। और मैप लेना चाहिए था, मैप को थोड़ा समझाता हूँ तो अच्छा रहता है। तो याद रख लीजिएगा इसको। बाकी एक चीज़ और यहाँ से याद रखा जाए, क्या कुछ बताना चाह रहा था, हाँ लोहे के मामले में ना थोड़ा सा 3 चीज़ जब मैं भी बताता हूँ। झारखंड को आप लोग मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बोल सकते हैं। 40% जो है सब पूरा ऑल ओवर इंडिया का 40% मिनरल सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोयला है, क्या है, कोल। तो कोल यहाँ पर लगभग देखिएगा ना तो आपको लगभग 28% देखने को मिलता है। क्या होता है, लगभग 28% देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा जो आयरन ओर के बारे में आप लोग बात करते हैं, क्या करता हूँ आयरन ओर के बारे में, वो लगभग आपको 27% के आसपास देखने को मिलता है, यानी कि लगभग 26.7 वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब 25.7 देखने को मिलता है, तो लगभग मैं 26 बताता हूँ। और जो कॉपर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कॉपर, वो भी आपको 18% के आसपास देखने को यहाँ पे झारखंड मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ मिनरल्स वगैरह पाया जाता है। क्लियर। चलिए कोल 28%, आयरन और 25.7%, लगभग 26 बोल सकते हैं आप लोग, और कॉपर 18% यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है। आंसर लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट हो गया। एक क्वेश्चन बताइएगा, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आज कुछ बताइए तो आप लोग, तो आज तो लाइव क्लास तो चलेगा नहीं। 1843 में वर्तमान गुमला जिले को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था। वर्तमान गुमला जिला आप लोग देखने को मिलेगा, गुमला जिला समझ रहे ना, एल्बर्ट एक्का जो है गुमला जिले से ही निकल कर आए थे। तो गुमला जिले को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर किस नाम से जाना गया था, बोकारो, गिरिडीह, रांची या फिर धनबाद, बताया जाए इसको। तो इसको आगे चलकर ना रांची डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना गया था। रांची आप लोग पता है क्या है, रांची आपका झारखंड का कैपिटल है, यहीं पे हाई कोर्ट है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन और नहीं होता है कि अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में जो हाई कोर्ट है, झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो जिस दिन झारखंड बना था उसी दिन उसका भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। तो 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे फंसाएगा तो फंसने का नहीं। ओके, चलिए आंसर क्या हो गया, रांची डिस्ट्रिक्ट। लाख अनुसंधान संस्थान वगैरह HEC वगैरह सारा रांची में आप लोग देखने को मिलता है। और कुछ, गुमला में अल्बर्ट एक्का निकल गए थे ना, अल्बर्ट एक्का जो है से परमवीर चक्र प्राप्त करता है। 1971 के वार में ये शहीद हो चुके हैं ना। चलिए गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुमका जिले में कितने प्रखंड आते हैं। ने हो गया है कि में ही है, ने। दुमका जिले में मतलब बहुत बार लैपटॉप पे देखिएगा ना तो मतलब देखते देखते दिमाग खराब होता है। सुबह का भी वीडियो, शाम का भी वीडियो, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। थोड़ा सा लाइक वगैरह तो आप लोग करते भी हैं नहीं। ओके, सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो करते हैं तो उनको तो थैंक यू है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी थैंक यू भाई, कर दिया कीजिए। थोड़ा अच्छी चीज़ें हैं तो सोसाइटी में आगे बढ़ के आना चाहिए। दुमका जिले के में कितने प्रखंड आते हैं, 5, 10, 15 या फिर 20। तो दुमका में
दुमका 10 का दम लगा दीजिए, ठीक है। तो 10 आपको जिले में प्रखंड आते हैं। दुमका में मलूटी मंदिर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो है सबका संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में दुमका देखने को मिलता है। तो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में संथाल परगना में देखने को मिलता है। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर दुमका है और भारत की उप राजधानी भी है। ओके, चलिए हो गया। मलूटी मंदिर याद रख लीजिएगा, मलूटी टेम्पल है यहाँ पे है। 10 प्रखंड आते हैं दुमका जिले में। नेक्स्ट पूछते हैं चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। क्या है, चतरा जिले का आपसे पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए जो चतरा जिला है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, चतरा है ना, 3706 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा ना, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर 3706 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया देखने को मिलता है। चतरा जिला याद रखिएगा, जो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है ना, चतरा क्या है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। चतरा में आपको क्या देखने को मिलता है, इटखोरी देखने को मिलता है ना। इटखोरी जो है चतरा में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इसको याद रखिएगा, इटखोरी। ओके, और चतरा जिले को 1991 में फॉर्म किया गया था, उसी समय जिसमें गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था ना, गढ़वा। ओके, गढ़वा बताया ना, पलामू गढ़वा लाते हैं, पलामू प्रमंडल में आता है। पलामू गढ़वा लाते हैं तो मुझे की याद रहता है भाई, क्योंकि मैं भी इसी प्रमंडल से आता हूँ। बहुत लोग आइडेंटिटी पूछते हैं, चलिए समय के साथ सब बता दिया जाएगा। ओके, थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ सामने होगा आपके समक्ष। इनमें से कौन सा अनुमंडल साहेबगंज जिले का है। क्या है, कौन सा अनुमंडल है। सब डिवीजन आप लोग बोलते हैं ना, याद कराते थे पापा मम्मी ने कि सब डिवीजन कहाँ है, तो अभी तो निकल के आ जाता है मेरा। तो अनुमंडल जो है साहेब जिले का कौन सा है, मंदरो, बोरियो, राजमहल या फिर बरहेट। तो साहेबगंज क्या होगा, तो साहेबगंज का में आप लोगों को तो बहुत फेमस होगा, पता चल ही गया होगा। तो साहेबगंज का जो अनुमंडल है वह है राजमहल। क्या है, राजमहल। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है साहेबगंज में फेमस है। राजमहल ट्रैप में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखा जाए ना, ब्लैक सॉइल, जिसको ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं ना, याद है, जिसको जो कि कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे गंगा रिवर पास होती है ना। नदी स्त्रीलिंग है, कभी कभी ना होता है बोल देता हूँ, जैसे मैं वीडियो को अपना देखता हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो देखता हूँ कभी कभी ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ओके, तो मतलब बोल ही दिया कीजिए, मतलब गड़बड़ होता है ना तो बोल ही दिया कीजिए कि सर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसको ना सही करके ही चलना है। गड़बड़ होगा तो लोग बहुत सारा चीज़ सुनते हैं, तो सही चीज़ होना चाहिए सोसाइटी में ना। तो चलिए, तो क्या है, गंगा नदी जो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से होकर पास करती है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। इससे गंगा नदी टोटल 5 स्टेट से गुजरती है। कहाँ कहाँ से, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। ओके, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया। इनसे क्या हो गया, राजमहल हो गया ना। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड को किस चीज़ के सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था। कृषि कर्मण पुरस्कार जो स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म वगैरह करता है तो पर्सन वगैरह को भी स्टेट में दिया जाता है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड को 2011 में किस चीज़ के उत्पादन के लिए मिला था। सर्वोच्च मतलब सबसे ज़्यादा कीजिएगा तभी ना भाई, अब भाई टॉप कीजिएगा जेएसएल सीजीएल में, तभी ना नाम आएगा कि हाँ चलिए भाई जो ऐसे 100% लाया पूरा। ओके, टोटल 100% ले आया तभी नाम आएगा। दलहन, चावल, मसाले या फिर गन्ना। एक गन्ना ऐसे क्यों लिखा गया भाई, गन्ना मतलब शुगर केन है। ओके, तो देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दलहन। दलहन के उत्पादन में झारखंड को 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। और एक बात और बताता हूँ, अभी ना सेकेंड टाइम भी मिल चुका है, सेकेंड टाइम भी है इसको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है झारखंड को चावल के लिए। तो सेकेंड टाइम चावल के लिए मिला है, तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम दलहन के लिए मिला था तो 2011 में। ओके, तो इसको याद रखा जाए। झारखंड, और झारखंड तो मैं बार बार बताता हूँ कि जो आप लोगों को पता होगा जेपी आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जो कि 1974 में स्टार्ट हुआ था, आपको पटना बिहार में बताया था ना 1974 में। तो उन लोग को पेंशन देने में झारखंड जो है सेकेंड स्थान पर है, दूसरा राज्य है, और पहला राज्य बिहार था, वही बताया था। प्लस में झारखंड और कुछ कुछ में नंबर 1 है, जैसे किरोसिन ऑयल था उस पर सब्सिडी देने के लिए जो है नंबर 1 मतलब फर्स्ट स्टेट है। और नरेगा में जो भुगतान होता है पैसे का उसमें झारखंड नंबर 1 है। तो बहुत सारा में झारखंड नंबर 1 है। तो एक मैं वीडियो भी आपको बनाया था जिसमें लिखा था डोंट मिस द वीडियो, तो उसको जाकर थोड़ा प्लेलिस्ट में चेक करके एक बार देख लीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे में वहाँ पे डिस्कस किया हूँ। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया दलहन। 2011 में बात कर रहे थे, सेकेंड टाइम चावल के लिए मिला था। गणेश देवस्कर ने कौन सी किताब लिखी जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था। क्या किया था, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो कुंजवान, खेरवाल वीर, देसर कथा या फिर स्वराज लुट गया। क्या होना चाहिए,
गणेश देवस्कर के द्वारा किताब लिखा गया था, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, इसको प्रतिबंध कर दिया था, तो वह था आपका देसर कथा। क्या था? देसर कथा वह बुक था जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। अब देखिए थोड़ा सा स्लाइड को ना मैं व्हाइट नहीं रखा हूँ क्योंकि आप लोग दिन भर फ़ोन वगैरह देखते होंगे तो आइज़ वगैरह पे थोड़ा सा ना इफेक्ट पड़ता है, तो दिन रात फ़ोन वगैरह मत चलाइए, थोड़ा सा काम से यूज कीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपका जो है से लाइव बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। कोई भी चीज़, टेक्नोलॉजी ऐसा ही चीज़ है, इसका बहुत अच्छा बात भी है, बुरा बात भी है। अच्छा से यूज किया जाए तो लाइव बना देगा और बुरा से किया जाए तो लाइव बिगाड़ के रख देगा। तो देख लीजिए इसको अच्छा से कीजिए। मैं इसीलिए मैंने जितना भी आप लोग स्लाइड बनाता हूँ थोड़ा ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा कर दिया इस कलर का, ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा आई पर इफेक्ट कम पड़े ना, तो इसको देख लिया जाए। इसीलिए यही पर्पस है कि बाकी कोई रीजन नहीं, पहले व्हाइट चलता था बट ऐसे मैं कर दिया हूँ। आई पर कम इफेक्ट पड़ना चाहिए, इसमें मुझे भी थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है आई पर, और आपको भी कम पड़ेगा। हाँ, तो कहाँ से कहाँ थे पहुँच गए थे हम लोग? गणेश देवस्कर से उधर पहुँच गए थे यहाँ पे बैकग्राउंड में। तो ये आंसर क्या हो गया? देसर कथा। बाकी थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ, जो स्वराज लुट गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है ना। ये जो है से राम नारायण सिंह इस बुक के राइटर है, राम नारायण सिंह जो है से इस बुक के राइटर हैं। बाकी अंग्रेजों का प्रथम बार प्रवेश आपको पता होगा ना, 1765 में कहाँ हुआ था? 1765 में जो है से सिबुम क्षेत्र से हुआ था, सिबुम मानभूम क्षेत्र से जो है अंग्रेजों का प्रवेश होता है। कोई कोई स्टूडेंट बोले थे 1767 में। देखिए 1767 में जो है से आप लोग देखिएगा ढाल विद्रोह हुआ था। 1767 से लेकर 1777 तक चला था, 10 साल तक लगभग चला था ढाल विद्रोह। उस समय ना अंग्रेजों का जो है से अंग्रेजों के साथ ढाल विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। तो 1767 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप मेनली रूप से मत कह दीजिएगा कि अंग्रेजों का आगमन जो है ना से 1767 में हुआ था। वह आगमन जो है 1765 में हुआ था। बहुत सारा बुक वगैरह मैं सब जगह चेक किया, 1765 में ही अंग्रेजों का आगमन झारखंड में लिखा गया है, मानभूम सिबुम क्षेत्र में, सिबुम मानभूम क्षेत्र में। ओके, तो इसको याद रखा जाए। क्लियर ना? बाकी ढाल विद्रोह भी याद रख लीजिएगा। हाँ, ढाल विद्रोह है से अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। ढाल विद्रोह जैसे कि पता होगा, जैसे कि अंग्रेज 1765 में सबसे पहले आए और 1767 में ढाल विद्रोह हो गया, तो यह पहला विद्रोह था झारखंड में। तो इसको याद रखा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। आंसर हो गया देसर कथा। स्वराज लुट गया जो बुक है उसके हैं राम नारायण सिंह, इस बुक के राइटर हैं। और एक बुक तो मैं हमेशा से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुक न्यूज में है, तुहिन सिन्हा का ना, तुहिन जो सिन्हा है उनका भी बुक बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है। कौन सा? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ना, BM है, बम। ठीक है, तो बिरसा मुंडा बम जैसा काम करते ही थे, अंग्रेजों को बहुत डरते थे इन लोग, इनसे तीर कमान चलाते थे, तो और इनका निशाना चुक था। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक तुहिन सिन्हा लिखे हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देसर कथा देख लीजिए। क्वेश्चन 12 देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बताना है कि सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। लावालंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, या फिर हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, तो बताया जाए। तो देखिए इसका आंसर होगा लावालंग जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो जो है सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। ओके, और झारखंड टोटल 10 वन्य जीव अभयारण्य है, आपको बताया था मैं कल, 10 ही था ना। हाँ, तो लावालंग है, बाकी महुआ डांड लातेहार वगैरह देखने को मिलेगा, दलमा वगैरह उधर देखने को मिलता है आपको सिबुम वाला रीजन में, और हजारीबाग तो हजारीबाग में देखने को मिलता है। ओके, इसका देखिए लावालंग कहाँ पे है? लावालंग चतरा में है ना, चतरा के बारे में बताया था ना बहुत कुछ, तो चलिए यही चतरा में लावालंग देखने को मिलेगा। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है से सबसे बड़ा है ना। चलिए, बाकी झारखंड का टोटल क्षेत्रफल बताया था ना 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, ये बताया था। और उसके बाद 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, उसका अगर हेक्टेयर में कभी पूछेंगे तो 79.70 लाख हेक्टेयर है बोल दीजिएगा। एक मैं जब इसमें क्वेश्चन बताया था कि स्टूडेंट पूछे कि 38 लाख हेक्टेयर क्या है, तो देखिए 38 लाख हेक्टेयर जो है से आपका पूरा कृषि योग्य भूमि इतना है ना, 38 लाख हेक्टेयर, तो इसको याद रखिएगा, सारा डेटा देख लीजिएगा। 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, और अगर पूछेंगे हेक्टेयर में तो 79.70 लाख हेक्टेयर, और 38 हेक्टेयर क्या है, तो कुल कृषि योग्य भूमि है। और झारखंड का टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 29.61% जो है से क्षेत्रफल पर फॉरेस्ट है। एक स्टूडेंट बोले थे 74 है, डेटा देखते हैं अपडेट करते हैं, बुक मंगाते हैं करंट अफेयर का थोड़ा, तो 29.74 जो है से % पर आपका क्या है, आपका फॉरेस्ट है। ओके, अच्छा बताइए एक इंटरेस्टिंग चीज़, फॉरेस्ट जो है से किस लिस्ट में है? सेंट्रल लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या फिर कंकरेंट लिस्ट में है? बताया जाए। आपको बताया था फॉरेस्ट और क्या बताया था? फॉरेस्ट और एजुकेशन।
बताइए जरा, फॉरेस्ट किस लिस्ट में है, कनकरेंट लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट? बताइए, ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं, कनकरेंट या फिर सेंट्रल, बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग करके बनाया गया? 2005, 1, 2009 और 2007। आपको मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, आप लोग आप में से किसी के कान पे जू भी नहीं रहेगा कि जो है खूंटी और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कब बनाया गया था। चलिए मैं आज क्वेश्चन ही डाल दिया। तो खूंटी और रामगढ़ जो है सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट थे जो कि झारखंड में बने थे। 24वें डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें 24वें डिस्ट्रिक्ट थे। तो वह 2007 में बनाया गया था इन लोग को ना, 2007 में बनाया गया था खूंटी और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो देख लीजिए इसको, हो गया ना। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इसी साथ बनाया गया था सबसे लास्ट में। तो पूछेंगे ऐसा भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ पे स्थित है? अब थोड़ा सा लगेगा ना आपको कि झारखंड निवेश केंद्र है, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। जो झारखंड का निवेश केंद्र है वह ना नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में सिचुएटेड है। बहुत लोग रांची लगा के आ जाएंगे, गलती हो जाएगा ना। झारखंड निवेश केंद्र दिल्ली में है। मैं इसको सोचा, थोड़ा सा मैं भी देखा तो लगा कि नहीं रांची होना चाहिए क्या। एक बार फिर से मैं कंफर्म होने के लिए सर्च किया तो इंटरनेट पे भी इसका आंसर नई दिल्ली आएगा। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, झारखंड निवेश केंद्र इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में पड़ता है। क्वेश्चन, अरे भाई ये क्या हो गया, 14 के बाद सीधे 17, इतना बड़ा गड़बड़ कैसे हो गया भाई। वर्ष 2000 में निम्न में से किस समाचार पत्र ने रांची से प्रकाशन शुरू किया? बताना है कि 2000 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र था जो कि रांची से प्रकाशन शुरू किया था? आज, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या फिर प्रभात खबर? अगर थोड़ा सा यहाँ से देखा जाए तो वो उसका आंसर होगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने इसे रांची से 2000 में प्रकाशन शुरू किया था। बाकी अगर देखेंगे, अगर नंबर ऑफ रीडर्स के अनुसार, तो भारत का सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर है ना वो दैनिक जागरण है। क्या है? दैनिक जागरण है, हिंदी में प्रकाशित होता है। और तो सबसे पुराना आपको पता है ना, जेम्स और जो है हिक्की के द्वारा जो है न्यूज़पेपर भारत में शुरू किया गया था, बंगाल गजट। याद है आपको कि भूल चुके हैं? 1780 में किया गया था ना। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर था ना बंगाल गजट, तो बंगाल से किया गया था। ये आयरलैंड से, जेम्स जो हिक्की थे तो वो कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। अब आयरलैंड जो है से क्यों थे? तो आप तो सोचोगे कि अंग्रेज आया था तो ये आयरलैंड से कहाँ से आ गए। इंग्लैंड में टोटल 4 कंट्री आता है ना, इंग्लैंड, यूके में टोटल 4 कंट्री आता है। कौन कौन? आप लोग नाम सुने होंगे, इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स आता है, उसके बाद स्कॉटलैंड आता है, और एक बार नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, आयरलैंड। तो इसी यही नॉर्दर्न लैंड से टोटल मिला के यूके बनता है, तो इसको पता होना चाहिए। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स बोलते हैं हम। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ आपका करेंसी चलता है। चलिए, बीच बीच में आते रहता है तो बताते रहता हूँ आपको। हिंदुस्तान हो गया ना। चलिए, बाकी अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा फेमस है द हिंदू। ओके, हिंदी अगर पैसेज वगैरह ठीक करना होगा द हिंदू जरूर पढ़िएगा। ओके, तो मैं तो पहले प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन आप लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं द हिंदू का, तो मैं क्या करूँ। चलिए, सब चीज़ तो पब्लिक डिमांड पर चलेगा ना, पब्लिक जो मांगेगा, जो चाहेगा वही ना होगा। सेंद्रा पर्व किस जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है? बताइए, होरो, संथाल, उरांव या फिर गोंड? मुझे अच्छे से याद है कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेंद्रा पर्व के बारे में। तो एक शिकार वाला पर्व है, आपको बताया था ना। सेंद्रा पर्व जो है 3 तरह का सेंद्रा पर्व होता है। एक शिकार होता है जिसमें वार्षिक शिकार लोग किया करते हैं। क्या करते हैं? शिकार, यानी कि हंटिंग किया करते हैं। तो सेंद्रा पर्व जो है किस जनजाति का है? वो बताया था, ये नहीं बताया था, मुझे याद नहीं, तो आज क्वेश्चन डाल दिया। तो ये जो है उरांव जनजाति का है। किसका है? सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति का है। ओके ना। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा था। हाँ, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था ना उसको 1936 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसको याद रखिएगा। ओके, और प्रभात खबर 1984 में। हाँ जी, तो यहाँ पे थे। शिकार के लिए है सेंद्रा पर्व, तो इसको थोड़ा सा याद रखा जाए। देखिए, अब उरांव जनजाति में है तो उरांव जनजाति का जो शासन व्यवस्था उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ऐसे ही पूछ सकते हैं। उरांव जनजाति में टोटल जो है से क्या होता है? 14 गोत्र पाया जाता है। क्या हो जाता है? 14 गोत्र पाया जाता है। क्यों? उरांव जनजाति वाले लोग बताइए, और 14 गोत्र पाया जाता है ना आप में। और पलामू रीजन में ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। पलामू रीजन में उरांव जनजाति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसको याद रख सकते हैं हम। इनका जो धार्मिक जो देवता होता है उसको इन लोग धर्मेश बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इन लोग? धार्मिक देवता धर्मेश है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। और भाषा कुड़ुक है ना। क्या है? भाषा कुड़ुक। कुड़ुक भाषा कुड़ुक है, द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है ना, द्रविडियन फैमिली। जैसे कि आप लोग बताया था कि जो संथाली भाषा, मुंडारी भाषा वगैरह है, ये सब ऑस्ट्रोएशियाटिक ग्रुप से है। लेकिन कुड़ुक भाषा किससे है? द्रविडियन ग्रुप से है।
हर एक लेक्चर को ध्यान से देखा कीजिए, बहुत सारा चीज़, मैं सब चीज़ तो लिखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें से डिस्कस करते जाता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बन जाएगा। ओके ना, तो क्या हो गया, उरांव जनजाति का हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे याद आ रहा है, एक धुमकुड़िया सुने हैं नाम, क्या सुने हैं, धुमकुड़िया। जो धुमकुड़िया होता है उसका अर्थ क्या होता है, धुमकुड़िया, धुमकुड़िया का मतलब होता है युवागृह। क्या होता है, युवागृह। इसमें आपको पता होगा, जो जब बच्चे लोग जो होते हैं 10 से 11 साल के हो जाते हैं तो उनको धुमकुड़िया में भेज दिया जाता है, एक युवागृह होता है। इसमें मेल के लिए भी धुमकुड़िया होता है और फीमेल के लिए भी धुमकुड़िया होता है। मेल का जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जोक एरपा बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जोक एरपा। और जो फीमेल वाला होता है उसको पेल एरपा बोला जाता है ना, धुमकुड़िया को। तो इसको याद रखिए, वहाँ प्रशिक्षण वगैरह बहुत दिया जाता है लोगों को। तो जोक एरपा और पेल एरपा, एरपा होता है ना, एरपा नाम होता है धुमकुड़िया का। तो याद रखिए, धुमकुड़िया का वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी वैसे पूछते हैं कि किस जनजाति में देखा जाता है, तो उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, मैं बार बार बताता हूँ इस चीज़ को, याद रखा कीजिएगा। सबसे पहले संथाल आता है। ओके, संथाल भारत में सबसे ज़्यादा है। पुराना डेटा देखिएगा तो संथाल जो है से नहीं था, पहले पहले गोंड इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन अभी 2021 में जेपीसी एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो उसमें संथाल दिया गया था। संथाल आता है। सेकंड में आपका उरांव जनजाति हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, उरांव जनजाति। उसके बाद मुंडा आता है, क्या आता है, मुंडा जनजाति। उसके बाद हो आता है, उसके बाद भूमिज वगैरह सब आते हैं। ओके, तो यही सारा है संथाल वगैरह। और संथाल में टोटल जनजाति जितना भी जनजाति है उसमें 34% जो है अकेले संथाल है। ओके, और टोटल 32 जनजाति है, जिसमें से 8 जो जनजाति है वो आदिम जनजाति के कैटेगरी में किया जाता है ना। कितने जनजाति, 8 जनजाति जो है 32 में से वह आदिम जनजाति में से गिना जाता है आदिम जनजाति। यही सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं सोच रहा हूँ इसको भी प्रोवाइड करा ही दो ना, जो आदिम जनजाति, ज्वाइन कर लीजिएगा। जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है, जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, बोकारो, रांची, हजारीबाग या फिर जमशेदपुर, बताया जाए। चलिए, आज बताना था आप लोग का है नहीं, लाइव क्लास तो नहीं हुआ आप लोग का, मैं जीवन आज बर्बाद कर दिया, नहीं टाइम ख़राब कर दिया। देखिए, बुरा लगता है बहुत, क्या बताऊँ आपको, मतलब आप लोग भी 8 बजे वेट करते हैं, सारे लोग तो नहीं करते हैं बट कुछ कुछ लोग करते हैं वेट, तो उसके लिए सॉरी, क्या करूँ, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है से कहाँ पे है, तो ये आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर देखने को मिलेगा। कीनन स्टेडियम यहाँ पे है, क्या है, कीनन स्टेडियम देखने को मिलता है यहाँ पे। भारत का इसको पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है इसको, भारत का पिट्सबर्ग। यह जो है से आपको देखने को मिलेगा स्वर्णरेखा और खरकई रिवर ना, स्वर्णरेखा और खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस में देखने को मिलता है। बार बोलता हूँ, खरकई रिवर जो है से स्वर्णरेखा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है। कांची नदी भी जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। इसके बारे में बोला जाता है, जो निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर प्लेटू में रांची के नगड़ी जगह से निकलते हैं ना, नगड़ी, वहीं से स्वर्णरेखा रिवर निकलती है। और जब निकलती है तो कभी भी अपने कोर्स के दौरान, नदी के रास्ता के लिए हम लोग कोर्स का यूज करते हैं, बताया था पहले भी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी के रास्ते के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोर्स का। क्वेश्चन आता है इसमें, उसमें पाथ लिख देगा आपको। तो कोर्स का, इसका जो अपने कोर्स के दौरान कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, यह स्वर्णरेखा रिवर ना, कभी भी किसी की सहायक नदी स्वर्णरेखा रिवर नहीं बनती है, सीधे जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ओके, बाकी दामोदर रिवर आएगा तो वहाँ भी कुछ बताऊंगा। क्या क्या हो गया, कांची हो गया, खरकई रिवर, स्वर्णरेखा रिवर की इंपॉर्टेंट है सब ना, तो याद रखिएगा, पूछते हैं सब। पिट्सबर्ग वगैरह हो गया, जमशेदपुर हो गया, इसका आंसर जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। कीनन स्टेडियम भी वहीं पे देखने को मिलता है, कीनन स्टेडियम। ओके, चलिए, और कहाँ पड़ेगा, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेका मेटी ने मेटमार्ट ए के झा के द्वारा जो रचित पुस्तक है, इसका संबंध किससे है, बताइए जरा। पंचपरगनीय साहित्य से, नागपुरी साहित्य से, खोटा साहित्य से या फिर कुरमाली साहित्य से, बताया जाए। आप लोग बहुत कोई खोटा लैंग्वेज भी लिए होंगे नहीं, खोटा नागपुरी वगैरह, तो देखिए एंजॉय कीजिए। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर ना थोड़ा सा ध्यान से किया कीजिए। फर्स्ट पेपर तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें तो पेपर ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, मुझे पता है, कुछ नहीं ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाला है। थर्ड पेपर में बहुत सारा हेल्प मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो देखिए थर्ड पेपर का भी झारखंड में पढ़ा ही रहा हूँ, और साइंस वगैरह का वीडियो देता हूँ, उसको भी देखा कीजिए थोड़ा सा। लोग ज़्यादा देखते नहीं है क्योंकि चैनल नया है, मैं खुल के सारा चीज़ आपको समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। चैनल नया है
तो लोग देखिए ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन वीडियो देखिए सब आपका अप टू द लेवल है। सिलेबस वाइज मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता है। ओके, मैं चाहूँ तो सारा कोर्स को ना थोड़ा सा पेड भी कर दूँ, लेकिन मैं पेड नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे पर्सनली। ओके, एजुकेशन को मतलब मैं करूँगा बट अभी नहीं सोचा हूँ कुछ। ओके, और करूँगा भी तो एक अफोर्डेबल प्राइसेस में, ताकि सब कुछ चले, सब कोई पढ़े। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो मुझे पर्सनली ईमेल करेंगे तो उनको मैं फ्री भी कर दूँगा। देखिए फ्री कर दूंगा तो सबको इसका गलत फायदा मत उठाइएगा, क्योंकि एक चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमारे पास आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ कभी भी सोसाइटी में होता है ना, तो उसका जो होता क्या है ना कि यूज से ज़्यादा मिसयूज होने लगता है, तो उसमें भी देखेंगे क्या होगा। लेकिन तो अच्छी चीज़ करते रहना चाहिए। ओके, 100 गुनहगार जो है से छूट जाए, लेकिन एक गुनहगार को सजा नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? तो चलिए आंसर से क्या होगा, आंसर हो जाएगा उसका खोटा साहित्य ना, बहुत बकवास कर देता हूँ कभी कभी। खोटा साहित्य जो है से उसके द्वारा एक है मेकामेटी ने मेट मार्ट, ए के झा के द्वारा पुस्तक है। पूछेंगे कौन लिखे हैं, तो ए के झा। खोटा लैंग्वेज डे आप लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं, उसी दिन जिसे मुर्गा वगैरह आप लोग पूरा काटते हैं। तो ये खोटा साहित्य हो गया। और खोटा का जो अपना कोई ना लिपि नहीं होता है, क्या होता है, खोटा लैंग्वेज की लिपि नहीं है, तो इसीलिए देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है लैंग्वेज, देवनागरी लिपि में ही खोटा लैंग्वेज लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? तो यह जामताड़ा के पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है। वीरदास, विश्वास राय, शरद राय या फिर नरसिंह राय? इनसे क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए नरसिंह राय। नरसिंह राय जैसे जामताड़ा में आंदोलन का विरोध वगैरह पूरा किए थे, रक्त, आंसू और अन्य के माध्यम से, यह जो है क्या किए थे, आंदोलन को जीवित रखा था, यानी कि उस पर मतलब कंटिन्यू रखे थे कि भाई ऐसे ही चलेगा आंदोलन। नरसिंह राय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, देखिए आज पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। H20 से P20 मतलब सारा इफेक्ट गर्मी का है ना, मतलब सर चकरा जाता है। चलिए मैनेज कीजिए, आज देखते हैं, कल से शुरू ठीक करते हैं। 1927 में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर छापा मारा गया। छापा समझते हैं ना, रेड, RAID। चलिए क्या मारा गया? छापा मारा गया। तो उसमें क्या हुआ, जहाँ से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस बरामद हुआ। ओके, पिस्तौल समझते हैं ना, गन वगैरह, कारतूस वगैरह, बारूद वगैरह वहाँ से बहुत सारा प्राप्त हुआ था, बरामद हुए थे। इस केस को क्या नाम दिया गया था? तो इस केस को आप लोग देखने को मिलेगा, नाम दिया देवगढ़ षड्यंत्र केस, हजारीबाग षड्यंत्र केस, वासेपुर षड्यंत्र केस या फिर रामगढ़ षड्यंत्र केस। तो इसका आंसर आप लोग देखने को मिलेगा देवगढ़ षड्यंत्र केस देखने को मिलता है। ओके, क्या मिलेगा? देवगढ़ षड्यंत्र केस जैसे देखने को मिलता है। क्वेश्चन 20 हो चुका है। तो याद रखिएगा, देवघर आपको पता है ना, देवघर में आपका बाबा धाम है ना, क्या है? बाबा धाम। क्लियर? जिसको आप लोग शिव भगवान के लिए 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठों में से एक आपको देखने को मिलेगा। श्रावणी मेला के लिए पूरा वर्ल्ड फेमस है। क्लियर ना? चलिए, यहाँ पे बाबा धाम है। झारखंड धाम पूछेंगे, झारखंड धाम अगर पूछ दिया जाए तो झारखंड धाम कहाँ लगा लगाइएगा? धार हो गया है। झारखंड धाम अगर पूछ देंगे तो कहाँ लगाइएगा? यहीं पे देवघर में नहीं, झारखंड धाम आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा ना, गिरिडीह। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन 22 देखते हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी का क्रम का जो है से राज्य में अधिकांश इसमें पाया जाता है? ऑल्सीफॉल, इनसेप्टी सॉल, एंटीसॉल या फिर वर्टिसॉल? इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। जो आल्सीफॉल है वह जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, एक यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, बस इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ऑल्सीफॉल टाइप का मिट्टी जो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं आपको जो क्या पढ़ाया था, साइंस का वीडियो पढ़ाया था ना, GK का पढ़ाया था, ठीक से याद नहीं है मुझे, तो बताया था एक जो पूरा भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है वो कौन होता है? वह जो होता है आपका एलुवियल सॉइल है। क्या है? एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल में आपको दो चीज़ होता है, एक बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बांगर, और एक होता है खादर। क्या होता है? बांगर होता है, एक खादर होता है। तो इसको मैं ट्रिक याद किया था कि जो आप लोग याद रखिएगा बोल्ड, क्या याद रखिएगा? बोल्ड। और खादर के लिए बस एक याद रखिएगा, दूसरा ट्रिक अपने आप बन जाएगा। तो इसको लिए आप लोग को खान याद कराया था। क्या कराया था? खान। क्यों? बांगर मतलब होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो पुरानी जो जलोढ़ होता है, जलोढ़ मृदा होता है हिंदी में, तो जो पुरानी जलोढ़ होता है उसको आप लोग बांगर बोलते हैं, जो नया जलोढ़ होता है न्यू, उसको आप लोग खादर बोलते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिक से इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन फंसाते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी रहता था, तो मैं भी ट्रिक बना के याद कर लिया, तो मुझे अब कन्फ्यूजन ही रहता है, तो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में बांटा जा सकता है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो होगा, यहाँ पे ना गलत हो गया, भौगोलिक होना चाहिए था ना, भौगोलिक। 2, 5, 3 या फिर 4, तो 4 हम लोग भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड को बांटते हैं।
4 भौगोलिक क्षेत्रफल में झारखंड को बांटा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? म्यूराक्षी, उत्तरी कोयल, बराकर या फिर मैथन? कनाडा बांध को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, पता है आपको? कनाडा जो बांध है उसको आप लोग नाम से जानते हैं मसानजोर बांध। क्या है? मसानजोर बांध के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। म्यूराक्षी नदी पर ऐसे है ना, क्या इस पे है? म्यूराक्षी नदी पर इसको बनाया गया है। म्यूराक्षी कहीं देखिएगा तो कहीं कहीं ना म्यूराक्षी या फिर मोर नदी भी इसको बोला गया है ना। तो ये देखिए कनाडा बांध इसका नाम है। म्यूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? म्यूराक्षी नदी आपको त्रिकुट पहाड़ी से देखने को मिलेगा। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? एक क्वेश्चन बताइए, एक आधे क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए कीजिए भाई, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ से निकलता है? वही क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो पहले पढ़ा चुका हूँ ना, त्रिकुट पहाड़ी के बारे में बता चुका था। चलिए तो बताइए, तो यह म्यूराक्षी जो है से नदी पर है, इसका मसानजोर नाम है, कनाडा बांध के नाम से भी फेमस है। ओके, इस म्यूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, त्योहारों के दौरान उरांव एक विशेष प्रकार का पेय का सेवन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? केरिया, तुलसी, रून, रीवा या फिर हड़िया? तो देखिए ये जो होता है उरांव जनजाति में, हंसी क्यों आ रहा है, उरांव जनजाति में जो एक विशेष प्रकार का पेय होता है उसको हड़िया बोला जाता है। चावल वगैरह को सड़ा कर बनाया जाता है, तो मुझे सारा तो प्रोसेस पता नहीं है, लेकिन आपको याद रख लीजिएगा, इसको आप लोग उरांव जनजाति में हड़िया बनाया जाता है। तो याद देखिएगा, इसको ना झारखंड में राइस बियर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब राइस बियर तो इसे बोलते हैं, इसको आप लोग लीकर ऑफ झारखंड के नाम से भी जानते हैं। क्या है? लीकर ऑफ झारखंड के नाम से भी जानते हैं। एक बिमल मुंडा थे, आपको पता है 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में हुआ था, तो वहाँ से वो जो हड़िया बेच रहे थे, तो उनको मतलब जीविकोपार्जन के लिए हड़िया बेचना पड़ा था, तो उसके चलते न्यूज में आ गया था। तो हड़िया लीकर ऑफ झारखंड कहा जाता है। 34वें खेल जो है से 34वां जो राष्ट्रीय खेल था वो झारखंड में हुआ था, आपको पता होगा। झारखंड कितना मेडल जीता था भाई, बताइए जरा? उस जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था तो उसमें झारखंड कितना मेडल जीता था, बताया जाए? ऐसा क्या हो गया? हड़िया हो गया ना। चलिए, इसको चावल से बनाया जाता है, चावल वगैरह सड़ाया जाता है, मुझे पूरा प्रोसेस पता नहीं इसके बारे में। 1820-21 में मेजर जो पक के लिखा है पप से सेज, मेजर पपसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी किनारे आक्रमण किया था? कहने का मतलब है कि जो मेजर एक अंग्रेज होंगे तो अंग्रेज पर तो आक्रमण होगा ही, क्योंकि इतने सारे उत्पात वगैरह मचाते रहते थे, तो उन पर आक्रमण होना लाजमी है। तो 1820-21 में बात किया जा रहा है हो जनजाति ना, हो जनजाति के लोग आक्रमण किए थे। कहाँ पे? दामोदर, रो, सोन या फिर स्वर्ण रेखा? बताया जाए। इसका आंसर होगा रो रिवर। क्या होता है? रो रिवर के किनारे जो है से मेजर पक्सेज पर आक्रमण किया गया था। रोरो रिवर आपको चाईबासा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चाईबासा रीजन में देखने को मिलेगा। ना हो गया। बाकी दामोदर रिवर ना झारखंड की सबसे लंबी नदी है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, दामोदर रिवर झारखंड की सबसे लंबी नदी है, 592 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। और स्वर्णरेखा रिवर का लेंथ जो 474 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। ओके, चलिए और कुछ, हाँ कुछ हो जनजाति है ना, हो जनजाति के शासन व्यवस्था आप लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप लोग मुंडा मानकी ना, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था आप लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रिमूव करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 25 ही क्वेश्चन होगा, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया था, सब लाइट वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए यहाँ से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ लिखें, व्यस्त रहें। मिलते हैं मॉर्निंग में। वंदे भारतम।